सो पहला जो क्वेश्चन है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिराइव्स इट सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका जो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। ओके, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महालनोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ विच 5 ईयर प्लान। जो महालनोबिस मॉडल है ये कौन से 5 ईयर प्लान के साथ एसोसिएट है, तो ये है सेकेंड 5 ईयर प्लान के साथ। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल में बेस्ड है। ओके, और जो सेकेंड 5 ईयर का जो ड्यूरेशन था वो था 1956 से 61 तक। ओके, नेक्स्ट हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में ओके नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम किसने निकाला था, नॉन साइंटिफिकली। ओके, नॉन साइंटिफिकली किसने निकाला था, दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन साइंटिफिकली नेशनल इनकम निकाला था इंडिया का। ओके, नेक्स्ट विच वन इज करेक्ट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ 11 5 ईयर प्लान। तो 11 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो कितना था, तो ये ऑप्शन सारे के सारे गलत है। ओके, सारे के सारे गलत है। जो 11 5 ईयर का ड्यूरेशन था वो था 2007 से लेके 2012 तक। ओके, और 2012 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 2012 से 2017 तक, जो कि हम लोग का लास्ट 5 ईयर प्लान था। ओके, तो 11 5 ईयर का ड्यूरेशन क्या था, 2007 से 2012 तक। ओके, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया का वो कौन फॉर्मुलेट करता है, इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट नबार्ड। नबार्ड मैंने कल बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। नबार्ड का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे पूछा नबार्ड क्या है, नबार्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, नबार्ड क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है लोन्स टू दी फॉर द एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। तो कौन सी ईयर में प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। ओके, नेक्स्ट विच 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन इसमें से करेक्ट नहीं है। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 करेक्ट है, सेकेंड 56 से 61 करेक्ट है, थर्ड 61 से 66 करेक्ट है, फोर्थ 1966 से 71 ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद एक प्लान हॉलीडे आया था जो 1966 से 1969 तक जाता, 3 साल के लिए प्लान हॉलीडे आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो सेल्फ रिलायंस कौन सा 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था, तो यह था 6 5 ईयर प्लान का। 6 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस, इट इज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। कुछ लोग बोलेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान में था, बट नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 5 ईयर प्लान। ओके, नेक्स्ट हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1970। तो 1970 में किसने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1970 में यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था। ओके, नेक्स्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी इज मेजर ऑफ ए कंट्री डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी इज बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, ओके, उनके जो मार्केट वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। ओके, नेक्स्ट विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वाज ऑफ 4 ईयर ओनली। कौन सा 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन सिर्फ 4 ईयर का था, ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन सिर्फ 4 ईयर का था। ये कब से कब तक था, 1974 से 78 तक। ओके, नेक्स्ट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो जो एमएसपी था फॉर द फूड ग्रेन वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था,
ये होता 1974 में। ओके, कुछ जगह में 1964 भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, बट आई थिंक करेक्ट आंसर है 1974। नेक्स्ट, प्लेन हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर, जो प्लेन हॉलीडे थे वो कब डिक्लेयर हुआ? वो हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लेन हॉलीडे डिक्लेयर हुआ था। और प्लेन हॉलीडे का जो ड्यूरेशन था वो कब से कब तक था? वो 1966 से 69 तक था। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किस पे बेस्ड था? वो बेस्ड था हेरोडोमर मॉडल पे, हेरोडोमर मॉडल पे। ओके, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चर। और इसका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो था 2.1% का। ओके, 2.1% का, बट अचीव हम लोग ने किया, इतना किया था, ये किया था हम लोग 3.6% का। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ओके, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो कब से कब तक था? 1951 से 56 तक। सेबी वॉज सेटअप इन, तो सेबी कब सेटअप हुआ था? ये हुआ था 1988 में। 1988 में सेबी सेटअप हुआ था। ओके, नेक्स्ट, द 14 मेजर बैंक इन इंडिया वे नेशनलाइज इन द ईयर, ये जो 14 मेजर बैंक था जो नेशनलाइज हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1969 में। ओके, 1969 में 14 मेजर बैंक जो नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट, द सेकेंड प्लान गेव प्रायोरिटी टू, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो किसको प्रायोरिटी दिया? दैट इज हेवी इंडस्ट्री को। हेवी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1956 से 1961 तक। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक इन इंडिया इज, तो कितना नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक था 1961 में? अगर 1969 में बात करें तो उस टाइम टोटल नेशनलाइज बैंक हुआ था 14। ओके, बट अभी का बात किया जाए तो अभी टोटल नेशनलाइज बैंक 1 अप्रैल 2020 को कितना हो गया? 12 हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक थे, ओके, वो क्या हुए? मर्ज हो रहे हैं, उसके कारण जो आंकड़ा था 27 से वो गिर के कितना हो गया? 12। ओके, आरआरबी आर ओन बाय, आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, वो कौन ओन करते हैं? इट इज़ ओन जॉइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक और स्पॉन्सर बैंक सारे ही इनके ओनर है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल परसेंटेज स्टेक है वो है 50%। ओके, स्टेट बैंक का 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक है, स्पॉन्सर बैंक उनके है 35%। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जॉइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को अनाउंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज इन डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ऑफ ए कंट्री? ओके, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या, कौन सा मेथड है? दैट इज इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो कौन सा नहीं है? दैट इज इन्वेस्टमेंट मेथड। इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट मेथड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज डन पायोनियरिंग वर्क इन नेशनल इनकम? तो पायोनियरिंग वर्क दैट इज साइंटिफिकली किसने नेशनल इनकम को पहली बार निकाला था? ये लिखा था, ये निकाले थे वी के आर वी राव जी ने। ओके, डॉक्टर वी के आर वी राव जी ने फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली नेशनल इनकम को निकाला था। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू है ये कौन सा है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ओके, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक? तो इंडिया में कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक का ड्यूटी परफॉर्म करता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।